स्थानीय बस स्टैंड में आज बस स्टैंड के नवीनीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दमोह विधायक राहुल सिंह ने बस स्टैंड के नवीनीकरण का भूमि पूजन किया। ज्ञात हो कि भाजपा सरकार में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया द्वारा सागर नाके पर एक बस स्टैंड का भूमि पूजन किया गया था, परंतु राहुल सिंह ने दमोह की जनता से वादा किया था कि वे उनकी सरकार बनते ही वे स्थापित बस स्टैंड का ही नवीनीकरण करेंगे। इसको लेकर उन्होंने आज अपने वायदे को पूरा किया और बस स्टैंड का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय टंडन के साथ बड़ी संख्या में नागरिकों की मौजूदगी रही। कांग्रेस पार्टी ये जो भूमि पूजन का आपका प्लान था, उनका कांग्रेस का वो सपना था कि यहाँ मल्टीप्लेक्स ऐसा बस स्टैंड हो जहाँ सारी की व्यवस्था हो, चारों ओर एक कॉम्प्लेक्स हो जिसमें सुंदर सुंदर सी दुकानें हो, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था। सारे लोगों से निवेदन है बैठ जाएं। महेश राय जी, आदरणीय नितिन मिश्रा जी को आवाज दूंगा आगे के संचालन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे दमोह के लाडले और युवा विधायक आदरणीय राहुल सिंह जी से, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अजय टंडन जी से, संगठन मंत्री आदरणीय कल्याण जैन जी से। 1000 रुपया वादा हुआ था, बेरोजगारों को भत्ता और बेरोजगारों को एक निश्चित रूप से राशि, ये सारे वादे पूरे हुए। मध्य प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर आज तक के इतिहास को अगर राजनीतिक रूप से देखें, ऐसा कोई भी सरकार नहीं आई जिन्होंने कि केवल 75 दिन में या 10 दिन में या 1 दिन में इन वादों को पूरा किया। भाई राजा राय जी बैठे, हमारा छोटे भाई के समान है, पुत्र के समान है। हमारे के पटेल जी बैठे हैं, इमलाई के बैठे हैं पटेल साहब। वादा पूरा हुआ। हमें बहुत अच्छी तरह याद है जब हम लोग चुनाव प्रचार में निकले थे तो हम लोगों ने वादा किया था कि बस स्टैंड यहीं पर रहेगा, बस स्टैंड यहीं पर रहेगा और यहाँ के बस स्टैंड वासियों को पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। हम लोगों ने प्रोपोजल तैयार किया था बस स्टैंड का। उस टाइम पे माननीय मनु दादा जी अध्यक्ष थे, हम पार्षद थे और इधर बहुत सारे पार्षद बैठे जो पिछली पंचवर्षीय में पार्षद थे परिषद में। परिस्थितियां उल्टी थी। उस टाइम पे अध्यक्ष कांग्रेस का और मुख्यमंत्री भाजपा, नगरीय प्रशासन से लेके वित्त विभाग तक माननीय मंत्री जी के पास। उसके बाद हम लोगों ने बस स्टैंड का पूरा खाका तैयार किया। उन लोगों ने, मैं मंच के माध्यम से कहता हूं सारे लोगों से ध्यान रखें, इन्हीं जयंत मलैया जी ने उसका विरोध करके, माननीय जब मनु दादा ने कहा कि बस स्टैंड वहीं बनेगा, भाग बनेगा, तो इन्हीं लोगों ने तब भी विरोध किया था और आज भी इन्होंने विरोध किया। क्यों? तो मैंने कहा जो लोग सो रहे हैं उनसे बोलो अपनी आंखें खोलें और उनको बताओ कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का शासन है, कांग्रेस का शासन है और ये जितने विभाग हैं ये मध्य प्रदेश शासन के अधीनस्थ है। ऐसे नहीं तो वैसे हम परमिशन सारी ले लेंगे और जनता के हित के लिए कुछ भी निर्णय लेना पड़े तो सारे नियम शिथिल करेंगे, लेकिन बस स्टैंड तो यहीं बनेगा क्योंकि ये राहुल सिंह के प्रतिष्ठा और स्वाभिमान और सम्मान की बात अब यहाँ बन के रहेगी। मैंने माननीय जयवर्धन सिंह जी से बात की, उन्होंने 6 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत करने का आश्वासन दिया। इसी तारतम्य में माननीय गोविंद सिंह जी से ही बात हुई, नगर पालिका नहीं करना चाहती काम ना करे, हमारे पास RES है, PWD है, बहुत सी एजेंसियां हैं, हम वो राशि उनको हैंड ओवर कर देंगे और टेंडर के माध्यम से प्रक्रिया हो जाएगी और जो आप नक्शा देख रहे हैं इसी प्रकार का भव्य बस स्टैंड यहाँ पर निर्मित होगा। जब मैं इलेक्शन के दौरान पहली बार इस रास्ते से निकला तो लोगों ने मुझसे यही कहा कि भैया वनवास तो हम खत्म कर देंगे, लेकिन तुम ये बताओ कि हमारे पेट पे लात पड़ेगी उसका क्या।
हमने कहा तुम्हारी चिंता तो हमें आज समझ में आई कि बस स्टैंड वहाँ चला जाएगा तो तुम्हारे पेट पे लात पड़ जाएगी। हम तो गांव के आदमी हैं, यदि हम जवेरा से दमोह आएंगे तो 50 रुपये हमसे बस वाला लेगा और वहाँ छोड़ेगा, फिर वहाँ से ऑटो वाला हमसे 50 रुपये लेके शहर में आएगा, तो 100 रुपये हो गए, फिर 100 रुपये लगा के हमको वापस जवेरा जाना पड़ेगा। तो जब हम 100 रुपये में शहर के बीचों बीच बस स्टैंड में आ सकते हैं तो हम 200 रुपये क्यों दें? तो गाँव का दर्द और शहर का दर्द। उसी दिन मैंने संकल्प लिया, यदि मां नर्मदा तय करती है कि यहाँ से विधायक हम बनेंगे तो बस स्टैंड यहीं बनेगा। और निश्चिंत रहे, सारी स्वीकृति सब हमारे पास है। और माननीय मनु दादा के मार्गदर्शन में उनने जो सपना देखा था, हमारे कांग्रेस के साथियों ने, इस सपने को बहुत जल्द हम जमीन पर उतार देंगे और भव्य बस स्टैंड बनेगा। लड़ रहे हैं, बोले राहुल मुख्यमंत्री तो वहाँ पे है। मैंने भाई साहब ये CM 2 है और अपनी जो पर्चा देख लो, ये में इतनी घोषणाएं कर रही हैं, हम जो विधायक के तौर पर करने पाए तो तुम बता दो जी भाई कि जे करो पूरी कि नहीं करो। पहले तेरी एक एक घोषणा पूरी करूंगा। और तय ये हुआ था कि सबसे पहले भाषण मैं दूंगा, फिर उसके बाद कमलनाथ जी देंगे और राहुल गांधी जी और यशपाल ठाकुर जी आभार करेंगे। तो ये बस स्टैंड की बात और मेडिकल की कॉलेज की बात मैं मंच से बोलने वाला था, कमलनाथ जी से मांगने वाला था कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो आप इस बात की घोषणा कीजिए कि दमोह में मेडिकल कॉलेज आएगा और बस स्टैंड यथावत रहेगा। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने बोला कि लेट हो रहे हैं, इसलिए सीधे उनको उद्बोधन करा दो। कमलनाथ जी बोले, उसके बाद राहुल गांधी जी अपना वक्त लेके चले गए। लेकिन मंच से माननीय कमलनाथ जी ने मुझे इस बात के लिए आश्वासन दिया था कि तेरी दोनों मांगे मैं प्राथमिकता में पूर्ण करूंगा। तो जब मैं यहाँ से जीत के गया और जब पहली विधायक दल की बैठक हुई तो हमने उनको फिर अपना पर्चा दिखाया। पिछली बार आपने ये 2 बात बोली थी, राहुल बोले 10 बार मत याद दिला, दमोह की टिकट मेरी दी हुई थी और तुझसे ज्यादा चिंता मुझे दमोह की है, क्योंकि 2023 में तुझे फिर पब्लिक के बीच में जाना है। तो तेरी दोनों मांगे मैं प्राथमिकता के तौर पर पूर्ण करूंगा, चाहे वो दमोह का बस स्टैंड हो और चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो। तो जिन लोगों के मन में 1000 सवाल, उन सवालों को विराम दो। अभी तो ये शुरुआत है, 5 साल में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम नए नए आयाम छुएंगे और नए नए विकास के कार्य लेके आएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मलैया जी को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि अब जब सरकार चली गई है तो थोड़ा इंतजार करें। 15 वर्ष आप रहे, हमने आपको पूरा समय दिया, आपने जोरदार तरीके से दमोह का विकास किया है। अब हमने शुरू किया तो हमको कर तो लेने दो। 70 दिन में ही आपको दिक्कत होने लगी। एक ऐसी महिला जो अच्छे व्यक्तित्व की धनी है, उसको दबाया जा रहा है, उसको प्रेशर दिया जा रहा है। सब जानते हैं कौन दबा रहा है, कौन प्रेशर दे रहा है। मुझे पता है उनकी मौन सहमति है, पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव है। कोई बात नहीं बहन, हमारी शुभकामना है आपके लिए। यदि आप सहयोग नहीं भी करोगे तब भी आपके बिना सहयोग के यहाँ नगर पालिका के बिना माध्यम से, बिना सहयोग के यहाँ बस स्टैंड खड़ा करेंगे। अंत में हम इतना ही कहते हैं कि रोज सवेरे उठ के मां नर्मदा से हम प्रार्थना करते हैं कि मैया इतनी बुद्धि और सद्बुद्धि देना कि दमोह की जनता का सेवा और सेवक के रूप में काम करें और ये समय हमारे और आपके बीच में ऐसे कट जाए जैसे सुबह से शाम कट जाए। धन्यवाद।